हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है उनको पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक ये सीखा है कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, एक वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और दूसरे वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन पैसिव वॉइस दोनों की बनती है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, एक्टिव वॉइस में हम पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हमें ये देखना है जो सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं या हम जब बोलते हैं जिसमें सबसे पहले हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिससे हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ में ऑब्जेक्ट आता है, कुछ में नहीं आता है, लेकिन हम सिस्टमेटिकली आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए हमने आज उन्हीं सेंटेंसेस को चुना है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्क हार्ड। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है वर्क, ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। तो इसकी पहचान ये है कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे वो वर्ब से शुरू होंगे। वर्क, सिट, वॉक। ठीक है, ये तो रिक्वेस्ट के लिए हमने प्लीज़ वर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैन वर्ड जो है वॉक है। ठीक है, और ये डोंट ईट, यहाँ मैन वर्ड क्या है? ईट है। हमने एक निगेटिव सेंटेंस भी लिया है। इनमें सभी क्या है, हम किसी ना किसी को, किसी इंसान को, किसको, जो हमारे सामने है। इन सभी सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है अगर हम देखें तो यू है, और ये यू हिडन है। जब हमारे सामने कोई होगा तभी तो हम कहेंगे वर्क हार्ड, मेहनत करो। हमारा मकसद यही है ना, तुम मेहनत करो। ठीक है, तो हम ये तुम वर्ड नहीं बोलते इंपरेटिव सेंटेंस में, ये छिपा हुआ होता है। वो सामने वाला खुद समझ आता है कि मुझे कह रहे हैं, और सामने वाला कौन है? सेकंड पर्सन तुम है। ठीक है, तो ये सभी में यू छुपा हुआ है, और जो हम बोलते हैं वो वर्ब होती है, वर्ब से स्टार्ट होता है वो वाक्य। देखिए इन सभी में वर्क, सिट, वॉक और ईट ये वर्ब हैं। तो आज हम, और उसके बाद हम देख रहे हैं इन सभी में कहीं वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एटसेट्रा वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आज हमने उन्हीं सेंटेंसेस को चुना है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसके हिंदी वाक्य के या इंग्लिश वाक्य के भावार्थ को, उसके मीनिंग को समझते हैं कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। क्या जो हमने सेंटेंस बोला है उससे मतलब हमारा किसी को सुझाव देना था, किसी को ऑर्डर करना था, या किसी को रिक्वेस्ट करना था। तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन समझेंगे। वर्क हार्ड, मेहनत करो। जब हम किसी से इस तरह का वाक्य बोलते हैं भाई मेहनत करो, तो इसका मतलब हमारा ये होता है हम उसको मशवरा दे रहे हैं, उसको हम सुझाव दे रहे हैं, भैया मेहनत कर ले, पास हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? सिट डाउन। आपकी क्लास में जब टीचर आते हैं आपको बोलते हैं, दो तरीके से बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ सिट डाउन। अगर इस तरह से बोला है सिट डाउन, तो ये ऑर्डर जाहिर हो रहा है, टीचर ऑर्डर दे सकता है बच्चों को, तो ये ऑर्डर जाहिर हो रहा है, उसमें वर्क हार्ड एडवाइस या सजेशन है। उसके बाद है प्लीज़ वॉक टू द लेफ्ट। प्लीज़ वर्ड से ही जाहिर हो रहा है, इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम कभी भी कहते हैं ना प्लीज़, तो हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है डोंट ईट टू मच। इसके अनुवाद से पता चल रहा है, सबसे पहले अनुवाद देखेंगे। अनुवाद क्या है? डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाओ भाई। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं, ज़्यादा मत खाओ यार, बीमार पड़ जाएगा, पेट में ख़राबी हो जाएगी। तो जब हम इनके भावार्थ को समझ जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उनको बनाने के तरीके हैं, उनका मीनिंग समझते हुए। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम उस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट का पता लगाने के लिए तो प्लीज़ वर्ड आता ही है, तो सब हम इसको कैसे करेंगे? हमें पैसिव वॉइस में क्या करना होगा? यू आर, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस था वो हम लिख देंगे यहाँ पर, प्लस एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इसी तरह से अगर हमें लग रहा है किसी वाक्य से सिट डाउन, इससे ऑर्डर लग रहा है, तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, और उसके बाद एक्टिव वॉइस सेंटेंस जैसा है वैसा ही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें लग रहा है किसी सेंटेंस से कि हम किसी को सुझाव दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे यू आर सजेस्टेड टू, या यू आर एडवाइज टू, और उसके बाद एक्टिव वॉइस सेंटेंस। तो देखेंगे पहला सेंटेंस हमें ऑर्डर लग रहा है। क्या लग रहा है? पहला हमें क्या लग रहा है? ऑर्डर लग रहा है। इसको हम यहाँ ऑर्डर वाले में शिफ्ट कर देते हैं। हमें कैसे करना है? यू आर ऑर्डर टू, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, सॉरी, दूसरा वाला हमें ऑर्डर लग रहा है,
तो हम ये दूसरा वाला वाक्य ले रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, और यहाँ क्या लिख देंगे, सिट डाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, तो आपका ये सेंटेंस बन गया कि आपको बैठने का आदेश दिया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है। अब हमें वर्क हार्ड, हमें लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है इसमें हम सुझाव दे रहे हैं किसी को। सुझाव के लिए क्या है, एडवाइज। तो आप कह सकते हैं पहला वाला सेंटेंस यहाँ पर, पहला सेंटेंस यहाँ पर आ गया, ये इसी तरह से करेंगे यू, क्योंकि यू आर तो सभी में लिखना है। यू आर एडवाइज टू, और जो एक्टिवाइज सेंटेंस है वो लिख देंगे वर्क हार्ड। आपको मेहनत करने का मशवरा दिया जाता है। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इसी तरह से प्लीज़ वॉक टू द लेफ्ट, ठीक है। तो ये हम प्लीज़ से जाहिर हो रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई मेहनत कर लो यार, प्लीज़ मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। उसके बाद एक्टिवाइज सेंटेंस जो है वो लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, वॉक टू द लेफ्ट। प्लीज़ के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ चुका है तो आप लिखेंगे हो गया। अब ये भी सेंटेंस, डोंट ईट टू मच, ये निगेटिव है। अभी आपको बताया गया था यू आर प्लस सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज के बाद टू प्लस एक्टिवाइज सेंटेंस। जब हम निगेटिव लाएंगे तो टू से पहले नोट लगा देंगे और जो इसका मीनिंग निकल रहा होगा उसके हिसाब से ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट वो जोड़ देंगे। तो हमें लग रहा है ये सजेशन है और निगेटिव है, तो उससे पहले हम क्या कर देंगे, इसको मैं चौथे नंबर पे कर रहा हूँ। यू आर सजेस्टेड टू, निगेटिव है तो हम कह देंगे नॉट टू। क्या कहेंगे, नॉट टू। अब जो एक्टिवाइज सेंटेंस है वो पूरा ऐसे लिख देंगे, डोंट के स्थान पर नॉट टू हो गया है, ठीक है। और जो एक्टिवाइज सेंटेंस है वैसे ही उतार देंगे जैसा आपने सभी सेंटेंस में किया है, नॉट टू ईट टू मच। आपको ज़्यादा ना खाने का मशवरा दिया जाता है। तो आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंसेस की रचना हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम उसके भावार्थ को समझते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं। उसके बाद हम मीनिंग को समझते हुए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह के शब्द लाएंगे। और उसके बाद जो एक्टिवाइज सेंटेंस है उसको हूबहू ऐसे ही उतार देंगे। ये कंडीशन उसमें है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सिर्फ इसी तरह से बना सकते हैं। जिनमें ऑब्जेक्ट आएगा उन्हें हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और एक तरीका और आता है लेट से, उसको हम दूसरी वीडियो में बनाना सीखेंगे। पहले अभी हम इसी तरह से इनको, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसको बनाना सीख लें। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से समझ लें। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर क्वेश्चन कर लें, सेंटेंस मालूम कर लें, उसका दोबारा से मैं सोल्यूशन दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा। थैंक यू।